देश में पहली बार बच्चों का एंटीबॉडी टेस्ट करने के लिए सीरो सर्वे किया जा रहा है। इंदौर जिले में 1 से 17 साल के बीच की उम्र के बच्चों के शरीर में कोरोना संक्रमण के विरुद्ध कितनी एंटीबॉडी विकसित हुई है, यह जानने के लिए सीरो सर्वे की शुरुआत की गई है। ऐप के माध्यम से यह सर्वे किया जाना है, जिसकी जानकारी देने के लिए एक जरूरी बैठक सोमवार को की गई। देखिए एक खास रिपोर्ट। दरअसल ये सीरो सर्वे एमजीएम मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा किया जाएगा। इंदौर जिले में होने वाले सीरो सर्वे में 1 से 17 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के ब्लड सैंपल लेकर एंटीबॉडी टेस्ट किया जाएगा। सीरो सर्वे की शुरुआत सोमवार से हुई, लेकिन उससे पहले जिला प्रशासन ने संयुक्त टीम, जिसमें एमजीएम मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम व राजस्व की टीम शामिल है, उनकी आवश्यक बैठक बुलाई गई। ऐप के माध्यम से किए जाने वाले सीरो सर्वे में रैंडम आधार पर बच्चों को चिन्हित किया गया है। सर्वे के दौरान टीम को परिवार के साथ कैसे संवाद करना है, निगम और राजस्व की टीम क्या सहयोग देगी, इन सभी बातों को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने सर्वे दल को महत्वपूर्ण टिप्स दिए। एक एज ग्रुप है 1 से 6 वर्ष का, एक एज ग्रुप है 7 से 9 वर्ष का, तीसरा एज ग्रुप है 10 से 18 वर्ष का। पहले वाले एज ग्रुप में 200 सैंपल लिए जा रहे हैं, मतलब 1 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों का केवल 200 सैंपल लेना है अपने को। फिर 7 वर्ष से 9 वर्ष तक के उम्र के बच्चों का केवल 400 सैंपल लेना है। पूरे जिले में, पूरे शहर में कर रहे हैं, पर अभी शहर को ही लिया है अपने। और 10 साल से 18 साल के लिए केवल अपने को 1400 सैंपल लेना है। सैंपल संख्या बहुत कम है, 2000 सैंपल हैं, 50 टीमें लगाई गई हैं इसके लिए। टीमों का एलोकेशन मेरे ऑर्डर से आप लोगों को मिल चुका होगा सभी को। और इस बार थोड़ा ये त्रुटि कर दी है कि 4 जोन वाइज कर दिया है इसको, क्योंकि अपने ज़िले में जो भी काम होता है, जो नीचे की कंट्रोलिंग होती है अपने ज़िले में, वो थानेवार होती है। थानेवार सब टीमें लगी हुई हैं, थानेवार मॉनिटरिंग, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, आरआई पटवारी सब कर। संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने कहा कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और प्रशासन मिलकर इस सर्वे को कर रहे हैं। सीरो सर्वे के तहत लिए गए सैंपल की जाँच के लिए इंदौर जिले को 60 लाख कीमत की मशीन के अलावा टेस्टिंग किट भी मिल रही है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि इस तरह के सर्वे आगामी माह में भी किए जाएंगे। आज अभी सेंसिटाइज भी किया है, ऐप की ट्रेनिंग भी चल रही है। जिला प्रशासन, हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारे एमवाई मेडिकल कॉलेज और नगर निगम, चारों लोग मिलकर इस सर्वे को कर रहे हैं। हमें 1800 के करीब सैंपल्स लेने हैं। सारा डाटा तैयार हो गया है, ऐप बेस्ड सर्वे होगा। खुशी की बात यह है कि कहीं मैं पढ़ रहा था, कन्फ्यूजन था टेस्टिंग का। टेस्टिंग के लिए हमें ही मशीन प्राप्त हो रही है, हमें फ्री 60 लाख की किट भी प्राप्त हो रही हैं। टेस्टिंग हमारी एमजीएम के एमवाई लैब में ही होगी। ये प्लानिंग स्टेज पे है कि आगे भी हम सर्वे करते रहेंगे, क्योंकि पहला लास्ट ईयर का सर्वे आपने देखा, पहला एरर फ्री मोबाइल बेस्ड द रैंडम सैंपल सर्वे यहाँ पे हुआ था, जिसकी काफ़ी सराहना एनसीडीसी ने की थी। इसलिए हमको ये अवसर पुनः सर्वे का मिला है। 6 साल से छोटे बच्चों का संभवतः देश का पहला सर्वे है। आगे भी आवश्यकता होगी, हम करते रहेंगे, ताकि प्रिडिक्शंस और फोरकास्टिंग के लिए कि कितने मरीज भविष्य में हो सकते हैं, इसको यूज कर सकें। अब मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं करूंगा, ये तो अभी आपके सामने आ जाएगा। नहीं, देखिए, मेहनत का काम तो है, टीमें घर तक जाती हैं। मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग भी मीडिया में अधिक से अधिक वो करें, ताकि जल्दी काम होगा तो हम प्रेडिक्शन कर पाएंगे कि वेव 3 में कितने लोग अफेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू। कलेक्टर मनीष सिंह के मुताबिक हमें सीरो सर्वे से बच्चों में एंटीबॉडी का पता चलेगा, ताकि अपनी तैयारियों को उसके मुताबिक की जा सके। हालांकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। सीरो सर्वे कराने का मकसद ये है कि 1 से 18 वर्ष तक के बच्चों में कितनी एंटीबॉडीज बनी है, ताकि तीसरी लहर अगर आती है तो उसमें किस प्रकार सतर्कता रखनी है, वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। ये केवल एक स्टडी है, ये स्टडी करके लिया जाता है कि सब तक की एंटीबॉडी और हर्ड इम्यूनिटी बच्चों में आई है, उसको जानने के लिए। बाकी अगर आती है तो उसकी तैयारियां पृथक से हम लोग पहले से ही कर रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स लग रहे हैं, बच्चों के और पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं के बेड की संख्या में इजाफा हो रहा है। वो पैरेलली हम लोग की सारी गतिविधियाँ चल रही। ट्रेनिंग स्टाफ की बहुत इंपॉर्टेंट है। निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल के नर्सेज की ट्रेनिंग हम लोग की पूर्ण हो चुकी है, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग हो चुकी है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड हो गया, उसके बारे में बतला दिया है। तो जो मुख्य व्यवस्था तैयारियां हैं वो हम लोग की पैरेलली सब चीज़ें चल रही हैं या हो चुकी हैं। सीरो सर्वे एक ऐसी स्टडी है जिससे केवल यही मालूम पड़ता है कितने % बच्चों में एंटीबॉडीज निर्मित हो चुकी हैं।
ताकि हमको आभास रहे कि बच्चों पे, गर्भवती महिलाओं पे कितना ध्यान देना है वाले केस देखते हुए। उसके लिए टीम लगाएंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दी हैं, SDM पूरा सपोर्ट करेंगे। नगर निगम ने अपने NGOs के लड़कों को लगाया है और वो भी इस क्षेत्र के रहवासियों को साथ में करेंगे जो प्रमुख लोग हैं समझाने के लिए, क्योंकि 18 वर्ष से ऊपर के लोग तो यही टेस्ट पैसा दे के करा रहे हैं और बच्चों का ये टेस्ट सरकार निःशुल्क कर रही है। तो उससे पेरेंट्स को भी फायदा होगा कि उनको मालूम पड़ेगा कि उनके बच्चे में कितनी सुरक्षा आने वाले समय में रखनी है उनको। आपको बता दें कि IAS अधिकारी व इंदौर निगमायुक्त प्रतिभा पाल उस वक्त असहज हो गई जब मंच से इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने NGO की टीम का इस्तेमाल हर जगह न करने की सलाह दे दी। देखा जाए तो कलेक्टर मनीष सिंह हर बार निगमायुक्त के कार्यों की प्रशंसा करते नजर आए हैं, लेकिन सोमवार को रविंद्र नाट्य गृह में सिरो सर्वे के पहले हुए बैठक में पहली बार निगमायुक्त को सलाह देते दिखाई दिए। तो दूसरे काम में दिक्कत नहीं मुझे, स्वच्छता के काम में आप कोविड के साथ रहो, स्वच्छता के काम में दिक्कत नहीं हुई। आप किस कंपनी से हो, किस बेसिक्स से हो? बेसिक्स की जगह पाए क्या? आपका हेडेक ये रहेगा कि अगर यहाँ लगाए गए लड़के आपके स्वच्छता में कमी नहीं आनी। आप ये नहीं बोलोगे कि आपके साथ फलानी जगह पे अगर विद्या कोई सभी लड़कों को वहाँ लगा दिया, ये नहीं बोलोगे, ये हेडेक आपका है। बेसिक्स की लगेंगे बोले क्योंकि शहर जाना जाता है स्वच्छता को लेकर के। आपकी टीम का प्राइम ऑब्जेक्टिव होगी। कल आप बोलते हो साहब कोविड जब हमने लगाया था तब की बात अलग थी। अब ये है कि अभी लड़के लड़ी बहुत सिंपल से काम है, सेरो सर्वे। पीछे की टीमें डेली 11,000 कर रही भापिया डेली की पीछे की टीम बैठी 11,000 सर्वे डेली सैम्पलिंग कर रही है। 2,000 सैम्पलिंग करना है टीम के लिए। जैसे दोनों लड़कियों मैंने देखा, इनमें कॉन्फिडेंस है, ये एक दिन में कर लाएंगे सब सैम्पल। जैसा कुछ बड़ा ह्यूज काम नहीं है सर सर्वे। कलेक्टर द्वारा निगम को लेकर दी गई सलाह पर निगमायुक्त ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन इस मामले में निगमायुक्त ने मीडिया से चर्चा करते हुए सिरो सर्वे में NGO की टीम की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इसके साथ ही सिरो सर्वे को लेकर जरूरी जानकारी भी साझा की। सीरो सर्वे के लिए बेसिकली जो टीम्स बनाए गए हैं उसमें नगर निगम के जोन क्षेत्रों में जो वार्ड्स आते हैं, पहले उनका लॉटरी सिस्टम के द्वारा चयन किया गया है कि किन वार्डों से सैम्पलिंग करी जाएगी। उसके बाद टीम्स जो बनाई गई हैं उसमें नगर निगम की NGO टीम्स को रखा गया है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि यदि कहीं सैम्पलिंग लेने में कोई दिक्कत आती है, किसी को कन्विंस करने में कोई दिक्कत आती है, किसी को किसी प्रकार का लोगों को मोटिवेट करना है, तो उसमें NGO की टीम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी, क्योंकि टीम इन जनरल सभी का 1-to-1 लोगों से अच्छा कोऑर्डिनेशन है, लोग लगातार उनके संपर्क में रहते हैं, इसीलिए इस टीम को रखा गया है। इसके अतिरिक्त ZEDO की टीम्स को भी बुलाया गया है कि किसी भी क्षेत्र में यदि दिक्कत आती है तो वहाँ के जोनल अधिकारी इस चीज़ को टेकअप करेंगे और जहाँ जितने सैम्पलिंग की व्यवस्था बनाई गई है उतने सैम्पल्स हम लोग टाइम। उसके लिए निगम की जो प्रॉपर्टी IDs हैं उनके आधार पर पूरा डेटाबेस जो ऐप है उसके माध्यम से टीम को उपलब्ध कराया जा रहा है। उसमें से वो रैंडम सिलेक्शन के बाद में वो सर्वे भी, वो सैम्पलिंग भी बेसिकली होगी। इसके लिए एक ऐप डेवलप किया गया है जो सीरो सर्वे की सभी जो चीज़ें हैं वो उसमें मौजूद रहेंगी, और उसके लिए जो बेस डेटाबेस है वो हम लोगों ने अपने प्रॉपर्टी टैक्स से लिया हुआ है। देखा जाए तो सिरो सर्वे के लिए चिन्हित की गई टीम में MGM मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने शिशु रोग वार्ड में कार्य करने वाली नर्स को शामिल किया है। उन्हें बच्चों के उपचार का अनुभव है जो सिरो सर्वे में काम आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।